हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिंदगी वेलकम। मैं हूं डॉक्टर नेहा शर्मा एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि अगर आपको अपने बेबी के साथ ट्रैवल करना है एंड वो भी ट्रैवल बाय ट्रेन करना है तो आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके बेबी के साथ आपकी ट्रैवल जर्नी बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छी रहेगी एंड आपकी ओवरऑल ट्रिप भी बहुत अमेजिंग हो जाएगी। एज पेरेंट्स हमारी सबसे बड़ी कंसर्न ये होती है जब भी हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अपने बेबी के साथ किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे रहेगा, क्या उसकी तबीयत ना खराब हो जाए, वो खाना पीना सही से खाएगा कि नहीं, वो इंजॉय करेगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं थोड़ी हमारे बैक ऑफ द माइंड। सो वॉज विथ मी, मैं भी ये सब चीजों में थोड़ा सा मैं रिलक्टेंट थी बेबी के साथ थोड़ी बड़ी ट्रिप जाने के लिए। जैसे मेरा बेबी अभी 10 मंथ्स का हो चुका है और जस्ट अभी रिसेंटली हमने गोवा की ट्रिप की है। रिसेंटली जो मेरी ट्रेन जर्नी रही है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किन किन बातों का ध्यान रखा जिसकी वजह से हमारा गोवा आना जाना ट्रेन से बहुत ही ईजी रहा। काफी अच्छी गई हमारी ट्रेन जर्नी और 10 महीने के बच्चे के साथ, जो कि उसको हमने तीनों टाइम का साथ में खाना पीना भी दिया है क्योंकि वो सॉलिड पर भी था और ब्रेस्ट फीड पर भी है, तो वो भी उसका चल रहा था। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन टिकट्स की कि आपको ट्रेन टिकट्स किस हिसाब से करवानी चाहिए। हमने हमारी पुणे टू गोवा जाने की और वापस आने की दोनों जो ट्रेन की टाइमिंग्स थी वो रात की कराई थी। 12-13 घंटे का अगर आपका ट्रैवल जर्नी है, अगर आप रात के टाइमिंग पे अपनी टिकट्स कराते हैं तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि रात का टाइम बच्चे का मोस्टली टाइम जो है जर्नी में वो सोने में निकल जाएगा। तो आपको ज्यादा कंसर्न नहीं होना है कि उसे दिन में उसे क्या खेलने को दें, खाने पीने का भी आपको ज्यादा टेंशन की बात नहीं है क्योंकि दिन में बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में कुछ उसको खाने को देना होता है। रात को क्योंकि अगर वो सो रहा है तो सोते हुए भी अगर आप उसे फीड करा रहे हैं, हमसे मोस्टली आप उसे ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं आसानी से, तो खाने पे भी आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा और उसका आप कैसे एंटरटेन करेंगे, कैसे उसका दिन कैसे निकालेगा, तो वो सब आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थोड़ा एडवांस से प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा है। सो यू विल गेट एन ऑप्शन लोअर बर्थ के लिए क्योंकि माँ को बच्चे के साथ सोना होता है, आपको लोअर बर्थ मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे आपको रात को बच्चा सो रहा है, आपको उसे फीड कराना है तो बहुत ईजी रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात का जो आप ध्यान रख सकते हैं वो है कि अगर पॉसिबल हो पाए तो आप डायरेक्ट रूट की जर्नी ही प्लान कीजिए, मतलब ब्रेक्स बीच में अवॉइड कीजिए। जैसे एक ट्रेन यहाँ से वहां चेंज करनी है, कहीं से स्टेशन से कहीं और चेंज करना है, तो ये सब अगर आप बच्चे के साथ अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ईजी रहेगा। उसमें बच्चा अनकंफर्टेबल नहीं होगा। एक जगह से आप बैठेंगे ट्रेन में और सीधा अपने डेस्टिनेशन पर ही जाके आप उतरेंगे तो बच्चे के लिए वो अनकंफर्टेबल चीज नहीं रहेगी और आपके लिए भी नहीं रहेगी क्योंकि आपको ही बच्चे को अल्टीमेटली संभालना है, वो रो रहा है या सो रहा है जो भी है। सो अवॉइड कीजिए ब्रेक जर्नीज, जितना हो सके आप डायरेक्ट जर्नी ही प्लान कीजिए। 6 महीने से ऊपर भी है बच्चा तो भी वो ब्रेस्ट फीड तो कर ही रहा होगा, भी आप उसे फीडिंग के लिए आप एक्स्ट्रा शॉल या कुछ ना कुछ स्कार्फ, कोई भी दुपट्टा अपने साथ कैरी कर लीजिए। फिर आप ऑनलाइन कोई पॉन्चो परचेज कर सकते हैं जो ब्रेस्ट फीड कराने के लिए बच्चे को बहुत ईजी रहता है। सो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है फीड कराने के लिए, तो आपको यहाँ वहां जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी। दिखाऊंगी, ये मैंने कैरी किया था, ये टॉवल है मेरी बेबी का इतनी लेंथ का, तो ये मैं हर जगह पे साथ में ही रख रही थी। जो मैं उसका डायपर बैग रखती हूँ तो मैं उसमें रख रही थी ये हर जगह, क्योंकि कहीं भी कभी भी अगर मुझे उसे फीड कराना है तो मेरे पास कुछ कपड़ा हो। ये अगर आप कैरी कर लेंगे साथ में तो आपको भी कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा और बच्चे को भी टाइम से उसका पेट भर जाएगा। एक और चीज का जो आप ध्यान रख सकते हैं वो है कि आप अपने बेबी के लिए सेपरेट बैग पैक कीजिए। उसके कपड़े, उसकी चीजें अपने सामान के साथ मत पैक करो। अगर आप एक ही बैग लेके जा रहे हो, जैसे बड़े साइज में ले रहे हो, तो भी आप अपने बेबी का सामान सेपरेट एक साइड में रखो, पूरा अलग से कंपार्टमेंट में, और अपने कपड़े या अपना कुछ एक्स्ट्रा रखना है तो वो आप दूसरी साइड में रखो। अपने सामान या कपड़ों के साथ बच्चे का मत मिक्स करो क्योंकि बच्चे की इतनी सारी चीजें होती हैं, उसके कपड़े भी छोटे छोटे होते हैं तो यहाँ वहां कहीं इधर उधर हो जाते हैं और हमारा आधा टाइम शायद होटल में जाके ये सब ढूंढने में चला जाए। हमने सोचा कि हम थर्ड एसी या सेकेंड एसी के बजाय हम फर्स्ट एसी में बुकिंग कराते हैं। तो फर्स्ट एसी का हमें ये फायदा हुआ था कि हमारा अलग से केबिन मिल गया था हमें, जहाँ पे सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और बेबी ही था। फर्स्ट एसी के जो केबिन होते हैं तो वो उसमें स्पेस काफी ज्यादा होती है, लोअर बर्थ अपर बर्थ दोनों ही काफी चौड़ी होती है, स्पेशियस होती है। तो अगर आप ये ऑप्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फर्स्ट एसी में टिकट्स करा सकते हैं।
बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, काफी स्मूथ जर्नी जाती है, आपको किसी और का कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता है। बच्चे के लिए भी जब उसे सोना है, जब उसे खेलना है, तो क्या होता है ना, बच्चे के साथ कई बार दूसरों को भी थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, और हमारे बच्चे को कि दिन में सोना है या शाम को सोना है, तो उसको हमें भी दूसरों की वजह से डिस्टरबेंस हो जाता है। तो ये सब कुछ हमने अवॉइड करने के लिए हमने फर्स्ट एसी में अभी बुकिंग्स कराई थी। आदि उसकी टॉयज हमने नीचे रख दिए थे, और साथ में बैठ के हम भी उसके साथ नीचे खेल रहे थे, क्योंकि 9-10 महीने का बच्चा है, तो वो इधर उधर मूवमेंट करनी उसको बहुत जरूरी होती है। हम उसको इतने घंटे, इतना टाइम तक ना सीट में लेके या गोदी में बैठा के नहीं रख सकते हैं, या तो हमें उसे लेके इधर उधर घूमना पड़ेगा, या फिर हमें उसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन मिल गया था फर्स्ट एसी की वजह से, कि हम उसे नीचे को हमने उसे बिठा दिया था, खेल रहा था, वो इधर उधर मूव भी कर रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप सेकंड एसी, थर्ड एसी में है, तो वो बच्चे को दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन जो फीड कराने में भी अनकंफर्टेबल ना हो ट्रेन में, तो उस वजह से भी हमारा एक कंसर्न था कि हम फर्स्ट एसी में कराएं, क्योंकि अपना अलग केबिन होता है, तो प्राइवेसी भी अच्छे से मिल जाती है, जो कि हमें सेकंड एसी या थर्ड एसी में नहीं मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या क्या खाने का ले जा सकते हैं, मत डिपेंडेंट हुई कि ट्रेन में कुछ आ जाएगा और हम इसे कुछ भी दे देंगे। मैंने आने के टाइम भी और जाने के टाइम भी, दोनों टाइम मैंने मेरे बेबी को बाहर का, ट्रेन का कुछ भी खाने को नहीं दिया था। हमारी ट्रेन आते हुए भी काफी लेट हो गई थी, 4-5 घंटे, और जाते हुए भी, तो उस वजह से भी खाने पीने का अच्छा खासी चीज मैंने कैरी की हुई थी। तो मुझे अपने बेबी को कुछ खाने पीने में कुछ भी मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, या फिर मुझे उसे सिर्फ दूध ही पिलाना पड़ेगा, ये ऑप्शन मुझे, ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेशक अगर आपने 9-10 घंटे की जर्नी है और आप सोच रहे हैं कि आप रात को बैठेंगे और सुबह उतर जाएंगे, लेकिन ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है, वो लेट हो सकती है। आपको एक्स्ट्रा खाने का सामान स्पेशली बेबी के लिए रखना पड़ेगा। रोटियां, पराठे, जैसे अब 10 मंथ्स का बेबी है तो वो रोटी चबा लेता है, अच्छे से च्यू कर लेता है, या इडली हो गई, या फिर फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स में स्पेशली बनाना तो आप हर टाइम अगर अपने साथ कैरी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है बेबी के साथ, क्योंकि उसको बहुत अच्छा भी लगता है, फुलफिलिंग होता है बच्चे के लिए। तो जैसे बनाना मैंने कैरी किया था, ओट्स बनाए थे, और साथ में पराठे हो जाते हैं, अगर पराठा बच्चा खा लेता है। और रात के खाने के लिए मैंने अपने बेबी के लिए दाल घर से मैं बना के लेके गई थी। रोटी खा भी रहे तो साथ में दाल भी हो, तो दाल भी उसके काम आई थी। साथ में कुछ अलग चीजें, जैसे मैं आपको बताऊं, खीर बना सकते हैं आप, सेवियां बना सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बच्चा भी खा सकता है और आप भी खा सकते हैं। वो काफी सॉफ्ट होती हैं वो, और इतना बच्चा आराम से खा लेता है उनको। उसको टेस्टी भी बहुत लग रही थी, वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी खा ली थी, और बेबी ने भी खा ली थी। सुबह भी हमारी ट्रेन लेट हुई, हमें सुबह पहुंचना था, बट हम दोपहर को पहुंचे थे गोवा, तो कोई डिफिकल्टी नहीं आई बेबी को खाना खिलाने में, क्योंकि उसका प्रॉपर हमने मील्स का ध्यान रखा। मॉर्निंग में भी उसे कुछ ना कुछ दे दिया था, और आफ्टरनून में भी हो गया था। सो ओवरऑल खाने पीने का ध्यान रखना बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। आपका बेबी इससे थोड़ा सा छोटा है, जैसे 6 मंथ्स का है, 7 मंथ्स का है, और वो रोटी वगैरह भी च्यू नहीं करने लगा है, तो आपको फ्रूट्स ही कैरी करने पड़ेंगे। जैसे फ्रूट्स में बनाना हो गया, चीकू हो गया, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, इनको आप आसानी से फोक से मैश करके या हाथ से मैश करके भी बच्चे को दे सकते हो, वो अच्छे से पके हुए होने चाहिए। तो इस तरह के फ्रूट्स आप कैरी कर सकते हो अगर आपका बच्चा थोड़ा छोटा है तो। आई होप मैंने इंपॉर्टेंट बातें सब कवर कर ली होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी ट्रेन जर्नी को लेकर हो सकते हैं, जो भी कुछ आपके डाउट्स आते होंगे, तो इन सब में मैंने वो कवर कर लिया होगा। सभी मॉम्स को ये कहना चाहूंगी, अगर आपका बेबी इस एज का है, 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स की एज का, तो आप लोग प्लीज घबराइए मत उसके साथ कहीं भी घूमने जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, और आपका बेबी भी बहुत खुश रहेगा और आप भी बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी उसके साथ एकदम माइंड ब्लोइंग ट्रिप जाने वाली है, जैसे हमारी गई है अभी अभी। सो यस, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस आपको आती रहेंगी। चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी पेरेंटिंग।